you are looking for respect for women, but you're not denigrating men. How do you look at your brand of feminism then? See, respect should be universal regardless of gender. I want equal world for all the possible genders. एक श्रीदेवी को आप लेके आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनको ये सब प्रिविलेज था तो सबको सब एक्ट्रेसेस को ऐसा नहीं हो सकता. बट आप एटलीस्ट 50 हीरो देख सकते हो जिनको सेम टाइप ऑफ प्रिविलेजेस हैं. शाबाश मिठू इज माई biggest budget film as a protagonist, but still the budget of the entire film is equivalent to an A-lister's salary. Hi, this is Taapsee Pannu and you're watching me with Faridun on Bollywood Hungama. मेरे साथ में है आज एक ऐसी हस्ती जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और वो बहुत कमाल की आर्टिस्ट भी हैं और एट द सेम टाइम वो जिस तरीके का काम वो कर रही हैं आई थिंक इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल एंड रेवोल्यूशनरी. तापसी पन्नू, बहुत बहुत स्वागत आपका. थैंक यू सो मच फरीदुन. पहला सवाल ये था, मैं आज सोच रहा था आपकी फिल्म आ रही है शाबाश मिठू. मैं सोचा था कि आपको ये स्पोर्ट्स अकेडमीज वाले तो आपको बहुत रेगुलर बेसिस पे अप्रोच करते रहते होंगे. किस चीज़ के लिए? मतलब कभी क्रिकेट के लिए, कभी एथलेटिक्स के लिए, कभी किसी हाँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट भूलने वाली हूँ कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, एथलीट नहीं हूँ जी. ये ऐसा आ ही गया था ऑलमोस्ट टाइम इस पिक्चर की प्रिपरेशन के टाइम कि मैं भूलने वाली थी कि मैं भाई एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्चुअली में एथलीट नहीं हूँ. बैक टू बैक मैं इतना स्पोर्ट्स की फिल्में कर रही थी, बट वो आई थिंक इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा एक सेकेंड कैरेक्टर है इन लाइफ. मैं बचपन से ही काफ़ी एक्टिवली इन स्पोर्ट्स में रही हूँ. चाहे वो गली वाले स्पोर्ट नहीं होते पिट्ठू और ये सब हों, चाहे लेके मैंने बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब ट्राई कर रखा है मैंने. एंड देन दैट इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक second personality transition for me to become a sports star on screen. Right. तो वो उसमें effort extra सिवाय learning the sport के वो ज़्यादा effort पर्सनैलिटी में ट्रांजिशन होने में नहीं लगता मेरे को, क्योंकि आई थिंक आई एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स सो मच सिंस चाइल्डहुड. वो दिखता है, आई गेस दैट्स व्हाई पीपल कीप अप्रोचिंग मी फॉर. अब तो और इसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है कुछ टाइम के लिए कि मैं अभी और स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग दैट आई एम एन एक्टर नाउ. नो, आई थिंक आप जो आपको अच्छा लगे वो आप करते रहिए. एंड you've been really instrumental in I think paving the way for many other artists, and I'm sure that will continue. Promo में एक डायलॉग है आखिर में, वो आप एक जर्नलिस्ट पूछता है मिताली से कि who's your favorite male cricketer. तो जब आपके जो चॉइसेस हैं फिल्म्स के, मैं आपको काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो डेफिनेशन जो आपकी फेमिनिज्म की है वो बहुत बैलेंस्ड मुझे लगती है. बिकॉज ये है कि दैट यू आर looking for respect for women, but you're not denigrating men, which is I think fabulous. And I think maybe शायद वो एक काफ़ी बैलेंस से अप्रोच है. How do you look at your brand of feminism and how important is that element of respect for women? See, respect should be universal regardless of gender. That is one definitely there. Where I work on is where I want to work on, be it my films or my personality beyond films, whatever I can contribute is I want equal world for all the possible genders that you can find here. I don't want that just because on the basis of being a woman, you have lack of opportunities. वो नहीं situation होनी चाहिए. या lack of acknowledgement only because you're a woman. Let the talent or your individual personality decide if you're capable of something or not just because you are of this gender. वो जहाँ बात आ जाती है सिर्फ जेंडर के बेसिस पे चीज़ें जब डिसरिगार्ड कर दी जाती हैं, वो मुझे थोड़ी गलत लगती है. सो आई एम ट्राइंग माई लिटिल बिट टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग दिस इक्वालिटी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद मेरे लाइफ टाइम में नहीं होगा एटलीस्ट सिनेमा में वेयर यू कैन एक्चुअली कॉल इट इक्वल्स. बट अगर मेरे जैसे और भी काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट इफ वी गिव अप देन शायद अगली जनरेशन भी नहीं देखेगी. सो ऑल आई कैन डू इज जस्ट कीप वर्किंग सो देयर विल बी अ डे फॉर द फ्यूचर जनरेशन जहाँ पे उनको एक्चुअली में ये ना देखना पड़े कि पिक्चर के प्रोटैगनिस्ट का जेंडर क्या है, उसके बेसिस पे स्क्रीन्स ना डिसाइड हों, उसके बेसिस पे शो टाइमिंग्स ना डिसाइड हों, उसके बेसिस पे बजटिंग ना हो कि जेंडर क्या है हीरो का, उसके बेसिस पे ना ये सब चीज़ें डिसाइड हों.
Why do you say that in your lifetime maybe you may not be able to see that? I'll give you one example. So recently I was speaking to Janvi and I told her that the sort of success that Sridevi ji saw, like say especially in Tamil cinema, I think फिल्में उनके लिए लिखी जाती थी और जो एक उनका goddess का उनका एक पूरा stature था, and she has done many films in Tamil and they are hugely respected. Yeah. So I think and you've been doing your bit and आपकी फिल्में जो हैं box office पे. But there's only one Sridevi na Faridun in like so many years and like so many hundreds of other actresses who tried. So वो एक rare of the rare like blessing कह लो हमारी इंडस्ट्री के लिए to have someone like Sridevi. पर वो एक होती है ना, तो उसके बेसिस पे आप जेनेरिक बात नहीं बोल सकते. वो ऐसा वो एक श्रीदेवी को आप लेके आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इनको ये सब प्रिविलेज था तो सबको सब एक्ट्रेसेस को ऐसा नहीं हो सकता. बट आप एटलीस्ट 50 हीरो देख सकते हो जिनको सेम टाइप ऑफ प्रिविलेजेस हैं. तो वो रेशियो बहुत लॉपसाइडेड है अभी भी. तो दैट विल टेक quite a few years to get equal. अभी भी हालत यही है कि that शाबाश मिठू is my biggest budget film as a protagonist, but still the budget of the entire film is equivalent to an A-lister's salary. And A-listers मतलब मैं उन A-listers की बात कर रही हूँ जो are not like you know at the top of the ladder types, like not those but maybe a little lower down the ladder A-listers, but A-listers की salary जो है वो मेरी पूरी picture का budget होता है. वो अभी भी यही हालत है. So there is a very long way to go. We have started moving and gotten better. ये मैं मना नहीं करूँगी कि काफ़ी better हुआ है, नहीं तो 10-12 साल पहले मैं तो नहीं imagine कर सकती थी कि मैं आज मतलब इस तरह की फिल्म को लेके बैठी होंगी कभी. तो चीज़ें तो better हुई हैं. Things have changed, but not as much to be called anywhere close to equal. There's still a long way to go. We still have a huge pay parity. And pay parity is not by the virtue of कि producer नहीं देना चाहते पैसे. ये नहीं है reason उसका. So stop blaming the industry only for this problem. It starts from the level that there are not as many footfalls. For एक फीमेल ड्रिवन फिल्म की जब बात आती है लोग एडवांस बुकिंग से ज़्यादा रिव्यू की वेट करते हैं. जब एक मेल ड्रिवन फिल्म की बात आती है तो उसकी एडवांस बुकिंग इतनी हाई होती है कि मतलब वो फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर ही मतलब कलेक्शन कर जाती है. और हमारी मंडे से शुरू होती है एक फीमेल ड्रिवन फिल्म की कलेक्शन बढ़नी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो हमारे को वो रिव्यू टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है. whereas not all male driven films they end up like opening big. तो ये ऑडियंस को भी इस चेंज के अंदर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा. I think for Badla and Pink you've seen big numbers. Yeah, they're big numbers, but they were eventual big numbers. They didn't start off big. All the films started off very average number से. एवरेज नंबर भी ऐसा था कि हमारे को लगा कि यार इतना भी आगे उस टाइम पे लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात हो गई, कि अगर 4-5 पे भी हमारी फिल्म खुल गई है तो बहुत बड़ी बात हो गई. तो वो इवेंचुअली 80-90 तक पहुंचती है. वो दैट इज़ बिकॉज के रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ ने हमें हेल्प करी. वो ओपनिंग अभी भी मतलब नहीं मिलती है अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ बिग हीरो प्रेजेंस और यू नो अ वेरी बिग डायरेक्टर हु इज बैकिंग यू. राइट डायरेक्शन में ले चुके हैं. ये क्या पानी गिर रहा है बीच में से, ये दिस वाज नॉट प्लान्ड. ये फरीदुन तुमने तो नहीं डाला है बीच में से कहीं जस्ट टू मेक इट फनियर वीडियो टू गिव कंपटीशन टू मिशन मंगल? वी आर हैविंग अ सीरियस डिस्कशन राइट नाउ. सो कहीं गिर के मतलब तहस नहस तो नहीं होने वाला ना? उधर से भी आ रहा है पानी. दिस वाज अ वेरी अनलाइकली मोमेंट फॉर पानी. ये ना रखना है, ठीक है? अचानक से बात करते हो बीच में से पानी गिर रहा है, ठीक है? ये मोमेंट होना चाहिए हमारा. और उसने फरीदुन के रिएक्शन पे जूम इन करना, ठीक है? अचानक से. It's like gradually trickling away. ये बड़ा मजा आएगा मुझे देख के. ये कंपटीशन देगा हमारे मिशन मंगल के वीडियो को. You said about your film having similar budget as maybe a star's salary and all that stuff. But, you know, in my experience, what I've noticed at times, what has happened is that certain heroes, just because of their competition, they have tried to do films with a certain amount of budget, just because someone who's their competitor is having similar sort of budget. And now they may be having a different market altogether. They are liked as well, but they may be having a different market.
and just because of the fact that they were having this element of competition, and they ended up overpricing themselves and the films, and the films did not do well, and it impacted them. So I think in a way, having smart budgets, I think it's also a sensible thing to have. Oh yeah, films don't fail. Yeah, the budgets fail. Exactly. वो ये यूनिवर्सली ये फैक्ट है, हॉलीवुड में चाहे ले लो, बॉलीवुड में लो, किसी इंडस्ट्री में भी. जी. बट आपका खुद का कंपटीशन आपकी खुद की पिछली फिल्म होनी चाहिए. या आपको ये डिसाइड करना चाहिए, नो मैटर व्हाट, योर प्रोड्यूसर शुड नॉट बी लूजिंग मनी. ये आपको माइंड में रख के आप चार्ज करोगे, चाहे वो आप फीमेल एक्टर हो चाहे मेल एक्टर हो. तो तभी भी मैं जब सैलरी की बात करती हूँ तो आई हैव टू टॉक नंबर्स विद माई प्रोड्यूसर, मेकिंग श्योर कि ही डजंट लूज मनी पिक्चर रिलीज होने से पहले. जो रिस्क फैक्टर होता है ना एक फिल्म के रिलीज होने के बाद, कि अच्छा इतना तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही आ गया है, इसके ऊपर जो है थिएट्रिकल से आना चाहिए, उसका जो स्कोप होता है ना एक फीमेल ड्रिवन फिल्म के अंदर, वो मिनिमम रखा जाता है. क्योंकि कुछ पता नहीं है ऑडियंस का कि वो मतलब मौका देगी फिल्म को कि नहीं देगी, या कितना मौका देगी. तो ऐसे यू हैव टू सेफगार्ड द अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन अ फिल्म फॉर अ फीमेल ड्रिवन फिल्म बिफोर द फिल्म इवन रिलीजेस. सो वो दैट डिफरेंस यू कांट बी माइंड सेइंग कि अच्छा जस्ट बिकॉज मेरे साथ में जिस मेल एक्टर ने डेब्यू किया था, उसने जितनी फिल्में करी हैं, मैंने जितनी फिल्में करी हैं, तो मुझे भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट विद दैट, आई एम गोइंग टू कम्पीट विद माई प्रीवियस फिल्म. Eventually, I want to reach where my salary, or rather, the budget of the film is independent of the gender of the protagonist. Eventually, I want to reach there, but it should always be kept in mind कि कोई producer पैसा नहीं lose होना चाहिए किसी producer का. Hi, this is Tapsi Pannu and you're watching me with Faridun on Bollywood Hungama.